बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने तमाम के तमाम शिप्स को वार्निंग जारी कर दी है कि एक शिप ने भी क्रॉस करने की कोशिश की तो हम उड़ा देंगे। अब आपको सबसे पहले ये एक वीडियो दिखाते हैं, आप ऑडियो भी सुनिएगा। ये बेसिकली इंडियन जो शिप आज आ रहा था ईरान में, ये दाखिल हुआ। उसने क्या कहा आपको ज़रा सुनवाते हैं। ये शिप जब दाखिल हुआ तो उसके गालिबन कैप्टन है या जो भी है या उसका कोई सेलर है, उसने कहा सिपा नेवी। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर था, तुमने मुझे अलाउ किया था यहाँ से गुजरने के लिए, और जब मैं आ रहा हूँ तो तुमने मुझ पर अटैक कर दिया है। अब रुको, मैं वापस टर्न कर रहा हूँ। आपने पहले ये ज़रा सुनना, फिर आपको बताते हैं कि आज रात फैसला होने वाला है कि जंग होगी या तबाही होगी, क्या मामला होगा और ईरान के सुप्रीम लीडर ने क्या ऑर्डर जारी किया। पहले आप जरा ये सुनिएगा। Sepa Navy, this is Motorengastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Sepa Navy, this is Motorengastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. आपने सुना। अब स्नेरियो क्या हुआ है? स्नेरियो ये हुआ है कि ये जो तमाम के तमाम शिप्स आ रहे हैं, यहाँ दो चीजें बड़ी क्लियर समझ लें। ये जो शिप्स आ रहे हैं, इन सब को पहले ईरान से इन्होंने राब्ता किया था। इनको दिया गया था ग्रीन सिग्नल। इनको कहा गया था कि आप लोग मूव कर जाएं। फिर हुआ ये कि जब ये एंटर हुए तो आपको पता है, असल बात ये है समझने वाली, ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है उनकी जानी से आया सख्त इकदाम। असल में इजराइल ने किया है लेबनान पर अटैक, और अमेरिका ने कल ऐलान कर दिया कि जब यूरेनियम ले रहे, झूठा ऐलान, सब फ्रॉड। उसके बाद उनकी जो नेवी है उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया पूरी तरह, यानी आप अंदाजा करें छाए हुए हैं, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा ठीक है फैसला हो गया। जो ईरान की स्टैब्लिशमेंट है, जो उनकी फौज है, उन्होंने फैसला कर लिया। सिविलियन लीडरशिप को कहा आप पीछे हट जाए, फैसले हम करेंगे। उन्होंने असल में पैगाम ये जारी किया कि जितने भी शिप्स आ रहे हैं अब सब रुक जाए, इवन के जिनको पास किया है। अब ये शिप जो था इसको वार्निंग जारी की गई, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। तीसरी दफा जब वार्निंग जारी की गई, वो हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि तुमने हमें अलाउ किया है, हमें पीछे से ऑर्डर है लिस्ट में। असल में उन्होंने पीछे इंडिया से रब्ता किया, जहां से वो आ रहे थे वहां से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमें तो लिस्ट उन्होंने दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है। वो आगे से कह रहे थे नहीं नहीं ये नया ऑर्डर है, अब यहाँ से निकले। क्योंकि जितनी जल्दी मीडिया पर आता है वहां तक सेलर जो है उनके पास इंटरनेट की एक्सेस उस लेवल का कोई चीज़ नहीं, सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, वो भी बड़ा रेयर किस्म का कोई मामला होता है। इस तरह नहीं जैसे आप और हम इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। तो स्नेरियो क्या हुआ है? स्नेरियो ये हुआ कि इन तमाम लोगों ने मूव किया, टर्न किया। ये बंदा और ये कैप्टन, ये लोग रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने इन पर अटैक कर दिया। उन्होंने अपनी ड्रोन बुलाई, बोट्स भी और छोटी कश्तियां, इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फिर ये पैगाम उसका आया कि मैं टर्न कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं। हुआ ये है कि ईरान की सुप्रीम लीडरशिप इस वक्त है शदीद गुस्से में, मूड उनका कोई भी नहीं है। ये पहले आप जेहन में रख लें। मुज़ाकरात में उन्होंने आना है नहीं आना कोई फैसला नहीं अभी तक। और ये जेहन में रखिएगा, अब हम जो फेस करें ना, सारे वक्त देख रहे हैं, ये पहले से ज्यादा भयानक। ये राउंड टू के अंदर बड़ी तबाही होने वाली। क्योंकि पहली बात यह है कि इजराइल लेबनान पर अटैक नहीं रोक रहा। जब ये मामला हुआ है तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि हम अब जंग करेंगे। वो असल में पहले भी वो सीज फायर नहीं चाह रहे थे। ये सिविलियन जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, ये ज़्यादा दबाव डाले थे, नहीं एक मौका देना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने कहा, तुर्की ने कहा, ये सारे दीगर ममालिक, कतर समेत सब ये कह रहे थे कि एक मौका दें, लड़ाई को ख़त्म करें चांस से। और अगर ठीक है देख लेते, अमेरिका ने पहले 10 पॉइंट्स पर बात करनी थी, वो मुक्कड़ गया। इजराइल अब जंग कर रहा है, तो ये सारे का सारा जो सिनेरियो हुआ है ये जंग की तरफ जा रहा है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब हमने मारना है और अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। पहली बात यह है कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कल खुला, उसके बाद जो सबसे बड़ी सूरत हाल ये पैदा हुई कि ईरान ने एक वादा था अमेरिका की जानिब से कि जी हम भी यहाँ से अपना जो ब्लॉकेट किया हुआ है वो यहाँ से हटाकर पीछे चले जाएंगे। हुआ क्या, अमेरिका की नेवल फोर्सेस और आ गई। वो ये समझ रहे थे कि बाप का यानी मामला है सारा, बाप की जगह हम जाएंगे और जाकर क्लियर कर लेंगे। ये असल में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर आई है
वो इस वक्त हालात पैदा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने वादे से मुकर गया कि भाई हम पीछे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। यानी ईरान के असल में शिप गए तो इन्होंने वहां पर उनको पैगाम दिया कि पीछे चले, हम उड़ा देंगे। उन्होंने कहा हमने तुम्हें लाइफलाइन दी, तुम लोग भीख मांग कर आए मुज़ाकरात के लिए, तुमने सारा काम किया। अब हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त पैगाम क्या दिया गया, ट्रंप को बताया गया कि सारा मामला हो गया। उसने कहा ठीक है, ईरान अब ये जो हरकतें कर रहा है ना, कहता है आज रात फिर फैसला कर लेंगे, देख लेंगे जंग करनी है या मुज़ाकरात करने हैं क्या, तो फिर आज फैसला कर लेंगे। अब जो आपको पता है 2-3 दिन रह गए हैं सिर्फ, बुध के बाद फैसला हो जाएगा कि आपने क्या करना है। बुध के बाद ईरान सीज फायर एक्सटेंड करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये आप जेन में रखें। उसकी रीजन क्या है, ईरान तो 2 दिन पहले भी अटैक करने वाला था। भाई अगर आपने ये हरकतें करनी थी तो फिर आपने काम क्यों किया। ऊपर से अब आप ये कह रहे हैं हम उड़ा देंगे, फलाना कर देंगे। ईरान तैयार है, बैठे हुए उनको मारने के लिए तैयार है। इस जंग में नुकसान ईरान का जितना हो रहा है उससे ज्यादा इनका हो रहा है नुकसान, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, अमेरिका का हो रहा है, इजराइल का हो रहा है। वो ये समझते हैं कि हमने, देखिए सारी दुनिया ने देख लिया ना, जंग बंदी करके अमेरिका ने अपने क्या वादे पूरे किए। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज किया, इन्होंने अगले गेट से उसको बंद किया, और ये ईरान के जहाजों को नहीं जाने दे रहे थे। असल में अमेरिका को मसला क्या है, अमेरिका को तकलीफ ये चढ़ी हुई है कि वो जो पैसे हैं वो क्यों ईरान वसूल कर रहा है। ईरान शिप से पैसे वसूल कर रहा है, पैसे इनको मिल रहे हैं, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम चल। और दूसरा, ईरान ने क्या किया, कल से पूरे मीडिया पर एक ही बात, टोटली एक ही बात आ रही है, मतलब उसके अलावा कोई सूरत हाल है ही नहीं। मीडिया पर एक ही बात आ रही है और कंटिन्यूसली आती जा रही है कि ईरान का यूरेनियम हम ले रहे हैं, ईरान ने यूरेनियम देने का फैसला किया। ये टोटली नॉनसेंस है। ईरान ऐसा कोई काम करने के लिए जा ही नहीं रहा। हम 2 दिन पहले देखिए, ईरान के जो एसेट्स थे वो इन्होंने कहा था कि हमने फ्रीज करने हैं, यानी वो फ्रीज कर लिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा हम अनफ्रीज करेंगे, वो भी नहीं अब हो पा रहे। ना आप एसेट्स अनफ्रीज कर रहे हैं, पैसा नहीं आप दे रहे, पाबंदियां हटाने वाले पॉइंट्स से मुकड़ गए हैं। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो आप मुकड़ गए। क्यों? क्योंकि कॉल आती है नेतन्याहू की जानिब से, और ये रिपोर्ट हो गई है इंटरनेशनल मीडिया में कि कॉल गई, उन्होंने ट्रंप से पूछा कि तुमने किस बिहाफ के ऊपर ये जंग बंद की है, ये लिबनान वाली बात तुमने कही क्यों है, क्योंकि ईरान अटैक करने वाला था। उसने कहा ईरान अटैक करने वाला था 1 घंटे के बाद। उसने कहा जो मर्जी हो, हम चाहते हैं लड़ाई हो। उसने नेतन्याहू ने कहा कि आपकी सीज फायर में लिबनान शामिल नहीं, मैंने लड़ाई करनी है। तो लिबनान को निकाला, फिर वो, यानी वो कोई ना कोई पंगा डाल रहा है, कभी स्टेट ऑफ हॉर्मस का, कभी कोई। ये जो सारे का सारा मरहला इस वक्त आ रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होने के लिए जा रही है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सो कुल मिलाकर अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो वाकई बहुत ज़्यादा टेंस है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर एक नई जंग में एंटर होने वाला है। देखिए ईरान ने कह दिया है कि इस दफ़ा जो जंग रिज्यूम होगी, ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल करेगा जो हमने इस महीने तैयार किए। अब ये जो इस महीने वाले मिसाइल हैं, ये गालिबन क्या बला है, उसमें क्या तैयार किया है उन्होंने, जाहिर सी बात है जहन में रखकर तैयार किया है कि हम कितना अटैक कर रहे हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। जो भी मामला है वो कुछ ना कुछ इस वक्त सूरत हाल बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। बहरहाल अब अमेरिका के लिए चांस है, आज की रात है, आपने फैसला करना है आपने क्या करना है। देखिए जब तक आप ये ज़हन में रखिएगा, ये जो ईरान ने पहले तो 6 हफ्तों के अंदर डोमिनेट किया है, ये तो अब आपको पता है। अब ये जो राउंड 2 है उसमें आप कितनी देर सरवाइव कर लेंगे, एक सिंपल सी बात, आप कितनी देर तक सरवाइव कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है समझने वाला कि अगर आपने यहाँ पर सरवाइव करना है तो फिर आपको बहुत सारे नए एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ेगी। ईरान ने पिछले 1 महीने में काफ़ी कुछ तैयार किया है। सो अब हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर नई लड़ाई जो कर रहा है, जानबूझकर पंगे ले रहा है, जानबूझकर वो लड़ाई कर रहा है। अपने आर्मी चीफ को फारिग किया, एयरफोर्स के चीफ के साथ लड़ाइयाँ हैं, नेवल चीफ के साथ लड़ाइयाँ हैं, जर्नैलों को फारिग कर रहा है, बहुत सारे लोगों को फारिग कर रहा है जो बार बार कह रहे हैं कि इजराइल के कहने पर ये जंग देखिए कुछ तुक बनता नहीं है, कुछ समझ नहीं आती कि ये जंग कैसे रुकेगी। उसकी वजह यह है, आप अगर उसकी मेंटालिटी को नेतन्याहू की समझेंगे, उनके पॉइंट को समझेंगे, तब आपको बात सारी क्लियर होगी। नेतन्याहू ये चाहता है कि हमें हर सूरत इस जंग को कंटिन्यू करना है, ये मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। आज अगर जंग बंदी हो गई तो फिर उम्र भर मैं दोबारा ईरान पर अटैक नहीं कर पाऊंगा, ना गल्फ कंट्रीज अमेरिका को यहाँ पर कुछ करने देंगी, ना कोई और मामला। वो अब भी चाह रही हैं, उनकी रेपुटेशन खराब है,
मामलात ख़राब है। तो देखना ये है कि अब वो किस जानिब ये हालात चलते हैं। होना ये चाहिए था ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ओपन किया, आप भी कर देते, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने वही पंगे करते रहे, ये वही सारी सूरत हाल इन्होंने जारी रखी और रिजल्ट अब आपके सामने है। बहरहाल अब अमेरिका के पास चंद घंटे हैं फैसला करना है कि जंग करनी है या नहीं करनी। ईरान तैयार बैठा हुआ, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, उन्होंने नहीं आपको छोड़ना। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये कैसा होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।